चलिए इस वक्त सीधे रुक करेंगे जबलपुर का, जहां पर रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। रानी मां के चरणों में श्रद्धा सहित हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद तो फ्री है। मंत्र कौन अपनाएगा, तोपों के आगे कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा। पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। इन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश की आजादी के लिए। 1857 का वो स्वातंत्र समर, जिसमें रानी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों से युद्ध करो या फिर चूड़ी पहन लो। उनके आह्वान पर इस क्षेत्र के अनेकों क्रांतिकारी राजा, जागीरदार, अनेकों क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे। और मुझे खुशी है कि वही दौर है जब राजा रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी, एक नहीं अनेकों वीरों ने, क्रांतिकारियों ने, राजाओं ने अंग्रेजों को यहां से भगाने का फैसला किया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर में इस क्षेत्र में भी क्रांति की ज्वालाएं धधकी थी। और रानी ने जो क्रांति के लिए प्रयास किए थे, उन प्रयासों में राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह तो थे ही, लेकिन हीरापुर के मेहरबान सिंह जी, विजय राघवगढ़ के सरजू प्रसाद जी, सोहागपुर के गरुड़ सिंह जी, ऐसे अनेकों क्रांतिकारी और राजा उसमें सम्मिलित हुए थे। हम सब जानते हैं राजा रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी को 18 सितंबर 1857 में तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया था। और इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में क्रांति की कमान, क्रांति की बागडोर रानी अवंतीबाई जी ने संभाली थी। उन्होंने अपने हाथ में ली थी। उनके आदेश पर रामगढ़ के सेनापति ने हुआ बिछिया थाने पर आक्रमण किया था, जिससे सिपाही थाना छोड़कर भाग गए थे और क्रांतिकारियों ने थाने पर अधिकार कर लिया था। और घुंघरू पर चढ़ाई करके उसको भी अंग्रेजों से मुक्त कर लिया। रानी का अधिकार वहां हो गया। और केवल घुंघरू नहीं, उसके बाद बहुत छोटी उम्र में ही वीरांगना ने लगभग 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। खेड़ी का युद्ध, जब इतिहासकार बताते खेड़ी का युद्ध हुआ, और खेड़ी के युद्ध में रणचंडी बनकर उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेज भागने को मजबूर हो गए थे। अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। रानी ने अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता से अंग्रेजों के पैर मंडला से भी उखाड़ दिए थे। मंडला छोड़कर भी उनको भागना पड़ा था। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है। मंडला के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बालिंगटन ने रानी की इस अद्भुत शौर्य और नेतृत्व क्षमता के बारे में अपनी चिट्ठियों में कई बार लिखा है। जब अंग्रेज परेशान हो गए, चारों तरफ से वीरांगना की फौजों ने इस क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो 1958 में अंग्रेजों ने फिर एक बड़ी सेना संगठित की और बड़ी सेना के साथ उन्होंने रानी अवंतीबाई पर हमला किया, आक्रमण किया। रानी के वीर, क्योंकि रानी की फौज उतनी बड़ी नहीं थी जितनी विशाल फौज अंग्रेजों की थी। रानी के वीर क्रांतिकारी सैनिक लड़ते रहे, शहीद होते रहे। और जब रानी ने यह देखा कि अब शायद हम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को अंग्रेजी हाथ ना लग सके, और इसलिए स्वयं कटार भोग के अपना आत्म बलिदान किया था, अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया था। और इसलिए आज मैं उनके चरणों में प्रणाम करने आया हूँ। हम सब श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं। यहाँ गाया जाता है, धन्य भूमि भई मनकेड़ी की, जिते अवतरी रानी, जुगन जुगन नो जोहार, जुगन जुगन नो जाहर हो गई। उनकी अमर कहानी बड़ी प्रेम से चबा चुकी थी देश प्रेम को वीरा, जियत जियत नौरी धरनी की, दूर करत रही पीरा। ऐसी रानी वीरांगना अवंतीबाई जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। लेकिन आज एक बात और मेरे मन को पीड़ा पहुंचाती है,
पहुंचाती है। जैसा जालम सिंह पटेल जी कह रहे थे, कोई चांदी की तस्करी में रख के अंग्रेजों ने आजादी नहीं दी थी। आजादी प्राप्त करने के लिए हजारों क्रांतिकारी शहीद साथी हंसते हंसते शहीद हो गए थे, आत्म बलिदान दिया था। उनके गरम गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि रंग गई थी। तब उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण ये देश आजाद हुआ था। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आजादी के नायकों को भुला दिया गया। जो पार्टी पहले 50 साल तक यहाँ राज करती रही, ये तकलीफ की बात है। उन्हें केवल एक ही खानदान का योगदान है आजादी की लड़ाई में। यही दर्शाया आजादी कौन ने दिलाई? नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई, गांधी जी ने दिलाई। गांधी जी के योगदान को मैं स्वीकार नहीं करता, उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन हम भूल गए राजा रघुनाथ साहब को, शंकर साहब को, वीरांगना रानी अवंती बाई को हम भूल गए, बादल भोई को हम भूल गए, टंटा मामा को, भीमा नायक को, महारानी लक्ष्मीबाई को, तात्या टोपे को, नाना साहब पेशवा को, वासुदेव बलवंत फड़के को, लाला हरदयाल को, ऊधम सिंह अमर क्रांतिकारी को हम भूल गए, खुदीराम बोस को हम भूल गए, हमारी अमर वीरांगनाएं दुर्गा भाभी को हम भूल गए, सुखदेव को हम भूल गए, राजगुरु को हम भूल गए, शहीद आजम सरदार भगत सिंह को हम भूल गए, चंद्रशेखर आजाद को हम भूल गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और भूल गए उस समय स्वतंत्र वीर सावरकर को। अरे हम रानी अवंतीबाई को भूल गए। उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। इनको याद ही नहीं। के साथ मिलकर ढांचा आवश्यक होगा। हम उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए और उनके बलिदान को प्रणाम करने के लिए उस तरह की रचनाएं करते रहेंगे। ये हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया तो एक बात और कही, ये रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना, यहाँ के जो भाई और बहन बैठे हैं, प्रतिभा सिंह जी यहाँ बैठी है, उन्होंने मुझे कई बार आग्रह किया, जालम सिंह जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने आग्रह किया, और आज यहाँ उसके लिए फिर से मुझसे आग्रह किया गया है। और इसलिए मैं आज शिव प्रसाद मरकाम जी ने भी आज ये बात उठाई। मैं तत्काल सर्वे के निर्देश दूंगा कि यहाँ से कैसे पानी इन गांवों में पहुंच सकता है। अगर नहरों के जरिए ना पहुंचे तो हम प्रेशराइज पाइप की प्रणाली बना के पानी खींच के मशीनों से और यहाँ की धरती को सींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उस पर हम तत्काल सर्वे का काम प्रारंभ करवाएंगे। देखो मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस और उसके पहले अंग्रेजों के जमाने में सिंचाई की व्यवस्था हुई थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, उसको बढ़ा के हमने कर दिया है 45 लाख हेक्टेयर। और आगे भी हमारा सबसे पहला प्रयास कोई होता है तो वो यही कि किसान के सूखे खेत के हम प्यास बुझाएं। और इसलिए आज रानी माँ की इस पवित्र धरती पर मैं आया हूँ, उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से मैं ये कह रहा हूँ कि हम सर्वे करा के जितना संभव होगा हम इस इलाके में पानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी परियोजना बना के, पूरा प्रोजेक्ट बना के फिर विस्तार से मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। एक बार फिर मैं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में श्रद्धा का ये सुमन अर्पित करता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यही बात कहते हुए एक बार फिर रानी के चरणों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो कि मुख्यमंत्री महोदय को